तो प्रभु कौन है, किसकी सेवा करनी है? जो समस्त भूत, जो जितने भी जीव हैं, वो सब परमात्मा समझ के उसको छठा भाग, आठवां भाग घर में जो बने पहले उनको दे करके फिर भगवान का नाम लिखते हुए, उसको स्मरण करते हुए, भगवान कर्ता आप हो, भोगता आप हो, प्रेरक आप हो और भोग्य आप हो। चार चीज। अंदर भी आप बैठे हो, आपको कोई चीज अच्छी लग रही हो, मिठाई अच्छी लग रही हो, तो उसको ऐसे करो, मेरे प्रभु खा रहे हैं ना अंदर बैठे, उसको अच्छी लग रही, मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तो ये कर्म भगवान के निमित्त बन जाएगा। तो ये कर्म कल्याणकारक है। तो कर्मों को समझना है, कर्म अकर्म विक्रम, और अकर्म कर्म अच्छा है, और जो भी आपके पास वस्तु है उसको अकेला गांठ मत बांधो, नहीं मरोगे तो सांप बनना पड़ेगा। और किस घर में सांप बनोगे? जिस घर से आप गए हो। और फिर आप निकलोगे तो आपका ही लड़का कहेगा मारो मारो सांप को। अब आप बोल तो सकते नहीं मैं ही सांप बन रहा हूं, मेरे को क्यों मार रहे हो? राधे। तो ऐसा काम मत करना। जीवों में एक बार देखो तो सही, इनमें परमात्मा तो देखो। और ये समझो, अनंत बार हम सुअर बन चुके हैं, जितने बैठे हैं, करोड़ अरब बार नहीं, अनंत बार सब राजा बन चुके हैं, अनंत बार इंद्र भी बन चुके हैं। इनमें से इंद्र कौन है? देवों का राजा। एक इंद्र की आयु कितनी है? 30 करोड़ 67 लाख। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 साल तक वो देवताओं का राजा बन के भोग भोगता है, ऐसे पुण्य कर्म करने के बाद। तो हम वो भी बन चुके, पृथ्वी के राजा भी बन चुके, और समस्त जीवों में, जेर में, अंडे में, पसीने में, धरती फाड़ के वृक्ष, इतनी बार हम पैदा हो चुके। तो फिर यही समझो, प्रभु मैं भी कुत्ता बहुत बार बना हूं, लेकिन अब मैं समझ गया आप ही मेरे द्वारे पर कुत्ता बन के आए हो, आपका ही समान है प्रभु, आप भोग लगाओ पहले। ऐसी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए हमारी। अगर कल्याणकारक कोई मनुष्य जन्म का फायदा उठाना है तो फिर देखो परमात्मा गदगद हो जाएगा। अरे मेरे समान को मेरा पुत्र मेरा मान के मैं ही अनंत रूपों में हूं, मेरे को ही प्रदान कर रहा है, तो वो प्यार करेगा, ये अच्छा काम कर रहा है, मेरा पुत्र है। क्यों? भगवान का स्वभाव भी है दया करना, सबका कल्याण करना। जो गाय काट रहा है उसके घर में भी वो नहीं है, नहीं कहता पानी खारा कर दूंगा नीचे का, या सूर्य का प्रकाश नहीं दूंगा, या वायु नहीं दूंगा तेरे को। कितना दयालु है। और हम बुरी कर्म कर रहे। तो ऐसे हमने कर्म करना है, और कर्म करके अगर कोई सेवा करो तो उसमें फल की इच्छा नहीं करनी। अब मैं कुत्ते को रोटी डाल रहा हूं तो मेरा लड़का बीमार ना हो, कोई मेरे घर में मरे नहीं, किसी का रोग ना लगे, तो ये तो फिर ड्रामा है। ये फिर कर्तव्य, हमारा कर्तव्य ड्यूटी है। जो परमात्मा ने कर्म योनि में 84 लाख में कौन है? एक मनुष्य। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। कई बार बताया 30 लाख प्रकार के शरीर वृक्षों के, वृक्ष, घास फूस, बेल, लता, मतलब 84 लाख की किस्म है ये। और 27 लाख शरीर किसके हैं? कीट पतंग, मच्छर, मक्खी, छोटे जीव जंतुओं की। और 14 लाख प्रकार के शरीर किसके हैं? पक्षियों के। और 9 लाख प्रकार के शरीर पानी के जंतुओं के। और 4 लाख 4 पैरों वाले पशु जानवर, और उसमें मनुष्य भी आ गया, देवता भी आ गए। ये 84 लाख योनियां कहते हैं इनको। अके मनुष्य जन्म कई बार 84 लाख प्रकार के शरीर में भोग के, दुख भोगने के बाद ये देह मिलती है। तो इसका मतलब कोई कीमती चीज है।
84 लाख में एक ही हेड है जिसके पास हाथ हैं, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास सामान है, घर है, खाने पीने का है, वस्त्र हैं, ठंडा गर्म है, दवाई ले सकता है, बरसात से बच सकता है। और किसके पास है ये? है किसी के पास? इतनी योनियों में है किसी के पास? घर बेचारे के पास एक टूक मिल गया तो मिल गया, नहीं तो लठ मार देते हैं लोग। तो बड़ा कीमती शरीर है,